हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। देखिए क्लास 6 में चैप्टर नंबर 4 का वीडियो नंबर 47 जो है वो चल रहा है। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वूल यानी कि ऊन का। तो वूल इज़ द फाइबर डिराइव्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ द शीप एंड सम अदर एनिमल्स। कि वूल एक ऐसा फाइबर है जो कि भेड़ के बालों से और अदर एनिमल्स के बालों से बनाया जाता है। रिमूविंग द वूल फ्रॉम शीप यूजिंग स्पेशल क्लिपर इज कॉल्ड शीयरिंग, है ना। भेड़ के बालों को उसके शरीर से अलग करना, एक स्पेशल क्लिपर आता है, उसकी मदद से भेड़ के बालों को अलग करना क्या कहलाता है? शीयरिंग कहलाता है। ठीक है। आफ्टर शीयरिंग द वूल इज पैक्ड इन बेल्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू मिल्स। इसके बाद शेयर करके बालों को इकट्ठा करके और उन्हें मिल्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, मिल्स में भेजा जाता है। वूल इज़ फ्लफ़ी एंड हैंस रिटेन एयर। वूल आपने सबने देखा है, बहुत फ्लफ़ी होता है, फूला फूला होता है और उसके अंदर हवा होती है। सिंस एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और क्योंकि हवा जो होती है वो बहुत ही बुरी कंडक्टर होती है, यानी कि अच्छा चालक नहीं होती है वो हीट का यानी तापमान का, इसलिए वूल हैज़ द प्रॉपर्टी टू रिमेनिंग हीट। और इसीलिए ऊनी कपड़े गर्म होते हैं क्योंकि बाहर की हवा अंदर नहीं पहुंचती है। ठीक है। क्लोथ्स मेड फ्रॉम वूल आर देयरफॉर गुड फॉर वियरिंग इन कोल्ड वेदर। इसीलिए ऊनी जो कपड़े होते हैं वो सर्दी के मौसम के लिए परफेक्ट होते हैं। ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग शीप्स एंड अदर एनिमल लॉन्ग बैक। जो इंसान है वो बहुत ही पुराने ज़माने से ये जो भेड़ है इसका डोमेस्टिकेटिंग यानी कि इसको पालता आ रहा है, घरों में पालते हैं। द यूज़ ऑफ वूल फॉर क्लोथिंग एंड अदर फैब्रिक डेट्स बैक टू सम ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस। और ये जो ऊन बनाने का जो आइडिया था या जो भी फैब्रिक इसका बनाया जाता है, ये भी जो बहुत पुराने ज़माने में जो सिविलाइज्ड लोग थे उनकी बदौलत ही शुरू हुआ। इन मेडाइवल टाइम्स, जो वैदिक युग था, जो मध्यकालीन युग था, द ब्रिटिशर्स डोमिनेटेड द वूल इंडस्ट्री। जो ब्रिटिश लोग यहाँ आए थे उन्होंने वूल की इंडस्ट्री यानी ऊन की इंडस्ट्री डोमिनेट करी। ठीक है। द जर्मन्स बिगेन द ओवरटेक द ब्रिटिश एंड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। और फिर जर्मन्स आए, उन्होंने ब्रिटिशर्स को ओवरटेक कर ली उन्होंने उनकी कंपनीज को 19th सेंचुरी के अंदर। ठीक है। इसके बाद टुडे ऑस्ट्रेलिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन द वर्ल्ड। और अब वर्तमान में जो हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा वूल प्रोड्यूसर देश है जो सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन करता है, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड एंड चाइना। और उसके बाद न्यूजीलैंड सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे चाइना है। ठीक है। इंडिया इज़ अमंग द टॉप 10 वूल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। और जो हमारा भारत है ये भी टॉप 10 देशों में है जो कि वूल का प्रोड्यूस करते हैं वूल को। ठीक है। ये मैंने आपको बताया। देखिए, अंगोरा, कश्मीरी एंड मिंक आर द सम अदर एनिमल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर ऑफ गोट और रैबिट। बकरी और जो खरगोश होते हैं उनके बालों से मिलने वाले कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं। अंगोरा, कश्मीर, ये तो बकरियां हैं। ठीक है। मिंक, ये रैबिट्स वगैरह, इनके बालों से भी ऊनी फाइबर बनाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, इन द एडिशन ऑफ क्लोथिंग वूल इज़ यूज्ड इन द रिलिम्स ऑफ कारपेटिंग, फेल्ट अप एंड अपहोल्स्ट्री। यानी कि जैसे क्लोथ्स बनना शुरू हुए इसके बाद में इसके कारपेट्स बनाना, हॉल्स मतलब बहुत सारी अलग अलग तरीके की मैट्स वगैरह बनाना भी स्टार्ट जो है वो हो गया है। ठीक है। इस तरीके से ऊन का बहुत सारे उपयोग होने लगे हैं। ठीक है बेटा, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम वूल को आगे लेके जाएंगे। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए और इसे प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।